ब्लूमबर्ग ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में पाकिस्तान में बिजली की सूरत हाल की बेहतरीन नक्काशी की है। अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में बिजली के बिल घरों के किराए से बढ़ चुके हैं और पाकिस्तानी घरों के किराए से ज़्यादा बिजली के बिलों पर खर्च कर रहे हैं। और ये बहुत से लोग इसको रिलेट भी कर सकते होंगे कि अगर आपका घर का किराया 25,000 30,000 था तो अब आपका बिजली का बिल 40, 50, 60,000 तक आ रहा होगा। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि बिजली की महंगी होने का, क्योंकि हम रोज़ाना यही बात करते हैं जी कि 1 रुपया बढ़ गया, 2 रुपये बढ़ गए, बढ़ते 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 हम देखते हैं 18% इस वक्त बिजली महंगी है पाकिस्तान में। तो ये जाहिर सी बात है, लोग यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि इतने तो हमारे घरों के किराए नहीं है जितना कि जाहिर है बिजली के बिल उनको अदा करने पड़ रहे हैं। 18% मैंने बात की थी, वो सिर्फ जुलाई की है, सिर्फ जुलाई की, वही मैं कहने लगी थी, वो जुलाई की बात है। और अभी की अगर बात की जाए तो वो 125% जो है 2021 से लेकर 2021 से अब तक अगर बात की जाए तो वो 125%, 155% महंगी, 155% एग्जैक्टली वो महंगी होगी। अच्छा, लोग इस बारे में क्या कहते हैं? जाहिर है लोग परेशान हैं, आए दिन हम बात भी कर रहे होते हैं कि किस तरह से लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन लोगों ने इस हवाले क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मेरा घर का किराया 13,000 है और बिजली का बिल जो है वो 6,000 है। हमारा घर का किराया 8,000 रुपये है, हमारा बिल 11,000 रुपया है। बिजली का बिल ज्यादा है और मकानों का किराया कम। बिल हमारा आया है इस महीने 31,000 और तकरीबन किराया हमारा दुकान का है 24,000। बिजली के बिल जो है वो उसका बताना ऐसा है जैसे सूरज को शम्मा जलाकर बताना। दुकान का किराया जो रेंट पे लिया हुआ है 16,000 रुपये और बिजली का बिल तकरीबन इतना ही आ रहा है। 18,000 रुपये किराया और 35,000 रुपये बिल आया। रेंट भी बहुत ज्यादा है और बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा। अल्लाह के अलावा कोई हेल्प करने वाला भी कोई नहीं है हमारे। 18,000 रुपये में सैलरी है, 20,000 रुपये बिल आता है हमारा। घर का किराया 10,000 है, बिजली का बिल 12,000 आता है। घर के किराए इतने ज़्यादा, बिजली के बिल इतने ज़्यादा, गैस के बिल इतने ज़्यादा, इसमें क्या हम मजदूरी करेंगे, क्या घर का खर्चा चलाएंगे, क्या बच्चों को पालेंगे। 9,000 घर का किराया है, 1,500 रुपये डेढ़ वाला है, 29,000 हमारा अगली वाला महीने का बिल आया था, उसके हम दाखिल नहीं पा पाया। एक पेट्रोल और एक बिल ये आवाम का जीना पर मुश्किल कर दिया है। बिजली का बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, इतना घरों का किराया नहीं होता, ठीक है, जितना ये बिल लोग भेज देते हैं। मेरी टोटल 18,000 रुपया पेंशन है। मैं पेंशन पे अपना घर चलाऊं, बिजली के बिल अदा करूं, या इस अपने घर बच्चों को क्या खिलाऊं। बिजली का बिल तो ये बहुत ही जालमाना अंदाज से है, कोई वेलफेयर स्टेट या इस्लामिक स्टेट का इससे कोई ताल्लुक नहीं। किराया 15,000 है और बिल 30,000 है। घर 5,000 रुपये में किराए में ले रहा है, उसका बिल आ रहा है 20,000 रुपया। क्या वो गरीब बच्चा आदमी। ये लोगों की राय आपने सुनी, ब्लूमबर्ग सर्वे वो आपके साथ हमने शेयर किया। अब जरा इस हवाले से बात कर लेते हैं कि एक्चुअली क्या सिचुएशन है। और ऑब्वियसली मैं थोड़ा ये देख रही थी कि किस तरह से लोग फ्रस्ट्रेटेड है। शुएब, देखिए हम अभी सिर्फ सर्वे की बात करें तो, लेकिन जाहिर है जब हम खुद बाहर निकले अपने इर्द गिर्द सिर्फ अब आप देख लें कि क्या सूरत हाल होती है, लोग किस तरह से फ्रस्ट्रेटेड हैं कि चीज़ें जो हैं बेसिकली जितने उनके रिसोर्सेज नहीं है और वो एक्सपेंसेस जो है वो मीट नहीं कर पा रहे। तो इसी बारे से जरा बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप सर्वे बिलाल गिलानी साहब। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बिलाल साहब, ये ब्लूमबर्ग सर्वे ये भी हमने आपको बताया और एट द सेम टाइम लोगों की राय भी आपने सुनी। क्या इससे मिलता जुलता सर्वे आप लोगों ने भी किया? आपकी क्या राय है इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त बताया और जो ब्लूमबर्ग की आदाद व शुमार हैं उनसे भी यही बात पता चलती है कि हम जब लोगों से सवाल करते हैं कि मुल्क में महंगाई है तो सबसे बड़ी कंप्लेन वो ये करते हैं कि उनके लिए बिजली के बिल अदा करना नामुमकिन हो गया है। और गर्मियों का महीना है, दूसरी तरफ वो ये भी कंप्लेन करते हैं कि 8 घंटे 12 घंटे की लोड शेडिंग है बिल्कुल, और उसके बावजूद भी पिछले सालों से बिजली के बिल में इजाफा हो रहा है। तो ये बात उनके लिए समझना ना बिल्कुल ही नाकाबिले फ़हम है कि बिजली भी ना मिले और बिलों में बिल भी आए। और ऐसे में बिलाल साहब, चूँकि हम जब बिजली के बिलों की बात करते हैं पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि बहुत से लोगों ने उसके मुतबादिल की तरफ बढ़ने की कोशिश भी की है, जैसे कि सोलर पैनल्स की तरफ। और इस साल तो हमने ये भी देखा कि सोलर पैनल्स में चूँकि कीमतें ड्रॉप हुई तो लोगों ने उस पर स्विच भी किया। सोलर पे शिफ्ट करने से मुतालिक भी तो एक सर्वे किया था गैलप ने, मैं ज़रूर चाहूँगा ज़रा शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल। सो हमने एक सर्वे किया जिसमें हमने जो ये जानने की कोशिश की कि सोलर पे जो शिफ्ट है वो किस नौइयत का ऑलरेडी हो चुका है। तो इसमें हमें ये बात समझ आई कि तकरीबन 40 मिलियन घराने हैं पाकिस्तान में, उनमें से 9 मिलियन के पास वन और दी अदर फॉर्म का
आपको सोलर इक्विपमेंट मौजूद है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने सेंसस किया, उस सेंसस में ये बात पता चली कि 3 मिलियन यानी 30 लाख घराने तो मुकम्मल तौर पर नेशनल ग्रिड से आउट और सोलर के साथ आप कनेक्ट हो गए। फिर हमने ये देखा कि जिन लोगों से ने ये सोलर कनेक्शंस लगाए हैं उनसे जब हमने पूछा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, तो उन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस तो अच्छा है मगर बिलों में कमी उस हद तक नहीं आई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और जब हमने उसको स्टडी किया तो हमें मालूम हुआ कि बिजली के बिल में अगर आप देखें तो 8 डिफरेंट टैक्सेस हैं कि बिजली के बिल में पे करने पड़ते हैं। तो हुकूमत अपने यानी एक तरफ बिजली की कॉस्ट रिकवर करती है और दूसरी तरफ क्योंकि वो टैक्स रिकवर करने में नाकाम है तो वो टैक्सेस इस तरीके से जमा करिए, उनमें कई बड़े मज़ाक़ा खेज से हैं। यानी हर आती जाती हुकूमत एक टैक्स लगाती है तो कहीं लिखा है एक्स्ट्रा टैक्स, उसके ऊपर लिखा है एक्स्ट्रा टैक्स, यानी एक फर्दर टैक्स के नाम से एक टैक्स फिर एडजस्टमेंट्स अलग हो रही होती हैं, वो भी हम देख रहे होते हैं। मतलब बिजली का बिल एक्चुअली किसी की समझ में नहीं आता। बिल्कुल ऐसा है। और उसके अंदर फिर एक पीटीवी का टैक्स है, फिर एक काफी जमाने तक 20 साल तक हम एक नीलम जेलम का टैक्स देते रहे। तो ऐसा लगता है कि बिजली का बिल बेसिकली एक व्हीकल बन गया है आवाम से टैक्स जमा करने का। और उस पर एक और जो बहुत ही अचंभे की बात है वो ये कि जो हमने नेट मीटरिंग कनेक्शन वाले यूजर से पूछा तो उन्होंने अपने बिल दिखाए, तो उन बिलों में ऐसा महसूस हुआ कि जो बिजली की उन्होंने इस्तेमाल नहीं भी की, गवर्नमेंट ने ये कहा कि आपने हम ये तसव्वुर कर रहे हैं कि आपने ये बिजली इस्तेमाल की है क्योंकि आपने सोलर यूज किया है, तसव्वुर कर रहे हैं। ऊपर भी हम ये तसव्वुर यानी हुकूमत टैक्सेस नाफिज करते हुए काफी फिक्शनल से आइडियाज लेके आती है। तो उन्होंने एक ये बिलाल साहब कैसे ये उस बिल में कैसे डिपिक्ट होता है, स्पेशली वो लोग जो कि सोलर यूज कर रहे होते हैं कि उसमें डिपिक्ट हो रहा हो कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपने बिजली इस्तेमाल की होगी हमारी। उसमें उनका कहना ये कि जो आपने सोलर एक्सपोर्ट की है, अच्छा जो नेट मीटरिंग कनेक्शन वालों ने, तो हम ये अज्यूम करें कि अगर आप वो एक्सपोर्ट ना करते तो आप हमारी बिजली यूज करते और उस बिजली के ऊपर आपको एक टैक्स तो पे करना है। तो अच्छा लोगों की अच्छा सर्वे में बिलाल साहब ये जो स्पेसिफिक आपने केस बताया, लोगों की राय क्या थी इस हवाले से, क्या कह रहे थे वो? बिल्कुल। सो आई थिंक कुछ चीज़ों के हवाले से पाकिस्तानी अवाम जो है वो अब इस नतीजे में पहुंची है कि हुकूमत से कोई तवक्को, अच्छी चीज़ की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। उनके लिए बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी कि एक तरफ हुकूमत उनको कन्विंस कर रही थी कि आप सोलर लगाएं और जब उन्होंने सोलर पे इन्वेस्टमेंट कर ली तो हुकूमत ने अपना इरादा बदल लिया और ये कहा कि अब सोलर को पे टैक्सेस भी लगेंगे और सोलर के ऊपर जो फ़ायदा है उसको हमने किसी तरीके से कम करना है। तो एक हुकूमत, हमें महसूस हुआ कि अवाम का हुकूमत के ऊपर से एतबार जो है वो कम्प्लीटली उठ चुका है और हुकूमत ये अवाम यही सोचते हैं कि हुकूमत जो है उससे किसी अच्छे की उम्मीद रखना जो है वो एक अपने साथ ही ज्यादती करने की मुतरादिफ होगा। दूसरा आई थिंक हमने ये भी जो कनेक्शंस थे नेट मीटरिंग वाले उनसे पूछा तो एक तरफ प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। तो एक नेट मीटरिंग कनेक्शन पे ऑन एवरेज 14 हफ्ते का टाइम लगा और 30% जो नेट मीटरिंग कनेक्शन लेने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि उन्हें किसी न किसी फॉर्म की रिश्वत देनी पड़ी है डिस्कोस को और जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको। तो प्रोसेस भी कॉम्प्लिकेटेड है, उसके ऊपर जो सेविंग्स हैं वो हुकूमत इंश्योर कर रही है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं उनको वो सेविंग्स ना हो सकें सोलर पैनल लगाने की, मगर इसके बावजूद भी बतदरीज जो है वो हर साल लाखों की तादाद में सोलर पैनल्स लग रहे हैं और इस साल तो बहुत ज़्यादा लगे हैं। इस साल जो है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। इंटरनेशनल मार्केट में सोलर पैनल की कीमत नीचे आई है और लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत अपनी तरफ कोशिश करती रहेगी मगर आवाम का जो सैलाब है और इस वक्त जो बिजली की कीमतें हैं उसकी वजह से और गर्मी की जो रुझान बढ़ता जा रहा है मुल्क में उसकी वजह से ये सोलर का जो एक रेवोल्यूशन है ये ख़त्म नहीं हो सकता। और कुछ हद तक आई थिंक हम जैसे आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी और सर्विसेज में खुद मुख्तार होते जा रहे हैं और हुकूमत से उसमें फ़ायदा नहीं लेते। एक ज़माने में हम सब गवर्नमेंट स्कूल जाते थे, एक ज़माने में हम
सिक्योरिटी के लिए सिर्फ पुलिस पे इन्हिसार करते थे, हमारे पास टेलीकॉम भी सिर्फ गवर्नमेंट का होता था। तो ऐसा मालूम होता है कि इवेंचुअली बिजली भी उस तरफ जा रही है कि जिसमें माइक्रो ग्रिड्स आएंगी और लोग अपने लिए बिजली का बंदोबस्त भी खुद कर लेंगे। अच्छा, ये ज़रा आपने एंटिसिपेट किया सिचुएशन एंड फॉर श्योर ज़रा आपने इसको चूँकि एनालाइज़ किया है। अच्छा, मैं इस बिल्कुल सर्वे से भी हटता हूँ चूँकि ज़रा आप चीज़ों को बहुत गहराई से देख भी रहे होते हैं। कोई मशवरा देना चाहेंगे आप ये जो बिजली के मामले पर आपको राय देना चाहें अपनी ज़ाती तौर पर लोगों को कि क्या करें वो? क्योंकि जैसे हमने आपने खुद भी इसको एलैबोरेट कर दिया कि एक वक्त था कि डिपेंडेंसी थी जिस तरीके से हमारी कि हम सोलर की तरफ जा रहे थे इसलिए कि चलो बिल कम आएगा, फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट करना था वो कम करना शुरू कर दिया। अब उस तरह से हम गवर्नमेंट पे इन्हिसार नहीं कर सकते, क्या करें? जी बिल्कुल। सो आई थिंक एक तो ये कि सोलर इज़ डेफिनेटली द वे टू गो। जो हुकूमत की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, आपको हैरानी होगी कि 6 ट्रिलियन रुपीस का कारोबार ये हुकूमत की डिस्को कंपनीज जो हैं वो करती हैं, और इनके ऊपर जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है वो इस तरह के बड़ा कारोबार चलाने के लिए डेफिनेटली ट्रेंड नहीं है। तो इसलिए उन्होंने तो इनएफिशिएंट रहना है, उनमें करप्शन भी रहेगी, जो करना है हमने खुद ही करना है। हमें एक तो ये सोलर की तरफ शिफ्ट होना है, सोलर की तरफ जाना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंजम्पशन जो है वो सोलर पैनल्स जो आप अपने घर पे लगाए हैं उनके ऊपर शिफ्ट कर लें। दूसरा एक बहुत बड़ा जो तरीका हो सकता है वो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। घर में जो मौजूद पंखे हैं, घर में जो मौजूद बल्ब हैं, घर में जो मौजूद वॉशिंग मशीन्स हैं, उनका बेहतर वॉशिंग मशीन्स, पंखे, लाइटों के इस्तेमाल से ड्रास्टिकली कंजम्पशन रिड्यूस हो जाती है। और दूसरा जो औकात कार हैं इनको इस्तेमाल करने के, तो आपने देखा घरों के अंदर लोग जो बहुत ज़्यादा सोलर पैनल्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, तो उन्होंने सोलर के बल्ब ला के लगाने शुरू किए हैं, सोलर के पंखे लाने शुरू किए हैं। तो जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता करके जो अपनी अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से जो कोई कुछ कर सकता है, लोग उस तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी एक बहुत बेहतरीन तरीका है। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब प्रोग्राम में। देखना जनरेटर, फिर यूपीएस, फिर सोलर, एंड पे ये बचता है।